विश्व साहित्य में महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और महाभारत में एक श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्याः पुरुषा नास्ति योजकस्तस्य दुर्लभा। अर्थ ये हुआ कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र में प्रयुक्त न हुआ हो। लेकिन कितने कवि हैं, कितने जानकार हैं जो मंत्र बनाएंगे, जिनको मंत्र प्रादुर्भूत होता है। ये तो बहुत थोड़े से ऋषियों को हुआ है। लेकिन वर्णाक्षर में कोई भी एक अक्षर है, वो सारे के सारे मंत्र में प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे ही कोई भी पौधा है, कोई भी जड़ी है, जड़ी माने जिसमें जड़ है, जिसमें मूल है, माने पौधा, प्लांट, वो ऐसा कोई नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं हो। ऐसे ही ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण नहीं हो। तो दुर्लभ क्या है? इनका प्रबंधन करने वाले, इनका मैनेजमेंट करने वाले, इसकी ठीक से सम्यक योजना करने वाले दुर्लभ हैं। इस तरह से इस मंत्र में, इस श्लोक में, महाभारत में आज से 5000 साल पहले भारत के महान ऋषि व्यास जी ने, जो महाभारत के रचयिता हैं और जिन्हें तमाम सारे वेदों के 4 भाग किए, ऋग यजुः साम अथर्व, जो बड़े महत्वपूर्ण है। और ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए हैं। उन महर्षि व्यास ने यहाँ पर प्रबंधन की विशेषता बताई है, उसका महत्व बताया है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजर दुर्लभ है, बहुत अच्छा मैनेजर होना चाहिए। और अब लोग जब एमबीए में ये जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, इसमें बहुत थोड़े से लोग देश में ये सोचने लगे कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय वाङ्मय में, संस्कृत ग्रंथों में, कल्चर में मैनेजमेंट विज्ञान है, मैनेजमेंट का बहुत अच्छा अंश है इसमें। तो लोगों ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी का मैनेजमेंट ढूंढना शुरू किया, रामचरितमानस में मैनेजमेंट ढूंढा, और उसके सिद्धांत मिले गांव की हमारे पारंपरिक ज्ञान में। और आप सब सहमत हैं, पारंपरिक ज्ञान में भारतीय संस्कृति का दुनिया में कोई सानी नहीं है। ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट ट्रेडिशन नॉलेज इन द वर्ल्ड ये भारत का है। श्रेष्ठतम और प्राचीनतम एक ही साथ। और वो तो बहुत सारे सिद्धांत जो हमारे वेदों के हैं, उपनिषदों के हैं, वो तो अब पूरी दुनिया मान रही है, यूनाइटेड नेशन मान रहा है। चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे पारंपरिक ज्ञान हो। मुझे बहुत खुशी है कि इस पारंपरिक ज्ञान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसर्च स्कॉलर्स आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिल्कुल नया सा, कोई ज़्यादा सुविधा नहीं, 4-6-10 कमरे ठीक है उसमें थे। लेकिन तब भी लोग आए पढ़ने, देखने, सीखने। मेरे पास लोग ले आए, चर्चा किया 1-2 दिन और चले गए। तो भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट परंपरा से रहा है। और मेरे प्रधानमंत्री ने भी उसमें कहा कि यदि आपको नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो भारत की तरफ आना पड़ेगा। वो चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे ज्ञान का प्रबंधन हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेस का प्रबंधन हो, सबका और पूरे विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए ये जो चीज़ें हैं इसको समझना चाहिए। तो जो मैनेजमेंट है, ये मैंने ये देखा कि जब श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया कि ये तो वेदों का निचोड़ उपनिषद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता, और श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय में इसको योग शास्त्र भी कहा गया, ब्रह्म विद्या भी कहा गया और उपनिषद भी कहा गया। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे
और फिर उसके अर्जुन संवाद है ये, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। और फिर अध्याय का नाम ये अर्जुन विषाद योगो नाम, सांख्य योगो नाम, ज्ञान विज्ञान योगो नाम, ये तमाम सारे प्रत्येक अध्याय के यह हैं। तो यह योग है और यह ऐसा अद्भुत ग्रंथ है 700 श्लोकों का कि जितनी बार पढ़ें आप, आपको उतने मंत्र वो प्रकट होंगे अर्थ, और इसको कहीं भी लागू किया जा सकता है। एक से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधी जी के गुरु प्रोफेसर प्रोफेसर गोखले से लेकर के और बाल गंगाधर तिलक से लेकर के और तमाम सारे, गोपाल कृष्ण गोखले हो या बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे विपिन चंद्र पाल हो, चाहे अरविंद महर्षि अरविंद रहे हो, चाहे तमाम सारे लोगों ने, व्यास से आदि शंकराचार्य वहाँ से लेकर के शिव, ये जो और तमाम सारे, विवेकानंद से लेकर के, और आज पूरी दुनिया में इस्कॉन फैला हुआ है, उसके संस्थापक, भारत सरकार ने भी उनके उसमें सम्मान में 125 रुपये का सिक्का जारी किया है। ऐसे ही तमाम संत प्रभुपाद जैसे, चाहे रमण महर्षि रहे हों, चाहे सच्चा बाबा रहे हों, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो एक से एक जो जानकार हुए हैं, उन्हें गीता पर प्रवचन करते हैं, गीता पर टीका करते हैं, और गीता से उनको अर्थ मिलता है। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि जितनी बार गीता को पढ़िए उसमें नए नए रहस्य प्रकट होते चले जाएंगे। तो मैंने जब देखा कि गीता पढ़ते पढ़ते मुझे इसके प्रबंधन के सूत्र निकलते हैं जगह जगह, बिना ज्ञान के प्रबंधन नहीं हो सकता। तो मैंने पहले अध्याय में इसकी स्थिति का वर्णन किया था कि राजा के लिए क्या संघर्ष है, किस किस तरह का है, और अर्जुन कैसे दुखी होते हैं, और इसमें से जो दुख है उसके मैनेजमेंट के लिए उनको सुखी होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और मन में हैप्पीनेस आना चाहिए, और युद्ध करना भी है। और युद्ध करना क्यों आवश्यक है, यहाँ पर क्यों आवश्यक है, अलग अलग संतों ने इस पर बहुत टिप्पणियाँ लिखी है। मैं तो कह रहा हूँ जीवन प्रबंधन के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान की सबसे पुरानी धारा भारत से प्रारंभ होती है, भारत से, और वो है महर्षि कपिल का, भगवान कपिल, उनका सांख्य शास्त्र। ये जो सांख्य शास्त्र है, तो दूसरे अध्याय का नाम श्रीमद् भगवद गीता के क्या है, सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य शास्त्र, और सांख्य है ज्ञान। ज्ञान किसका, प्रकृति के जो तत्व हैं वो कैसे काम करते हैं। तो कहा देखो भाई, जन्म और मृत्यु तो होती ही है, ये तो जन्म और मृत्यु कपड़े की तरह उतारना है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो पुराना कपड़ा आदमी फट जाता है तो बदल देता है, शरीर पुराना हुआ तो बदल दिया। इस शरीर का सही सही सदुपयोग होना चाहिए, और वो संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए, और वो इस जीवन का धर्म है, लक्षण है। क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो आवश्यक है, लेकिन जो आत्मा है, जो वाकई में जो जीवन है, जो लाइफ है, उसके लिए कहा ये जन्म लिए अमरता नहीं है। ये न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने। शरीर छूटेगा, चला जाएगा, लेकिन जो शरीरी है, जो शरीर के भीतर इसको संचालित करने वाला है, और फिर शरीर में क्या क्या अवयव हैं, शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर उनके ऊपर मन है, मन के आगे बुद्धि है, बुद्धि के आगे आत्मा है। इसको कठोपनिषद में भी, वेदों में, उपनिषदों में, और फिर गीता में सब जगह डिस्क्राइब किया गया है। एक बात देखें, आज के विज्ञान में आप देखेंगे डार्विन ने अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया, पूरी हिस्ट्री में बहुत सुंदर मानते हो उनको,
इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ लाइफ साइंसेस, बढ़िया काम है। लेकिन क्या किया, शरीर का वर्णन किया है, बाहर शरीर का। भारत में कहा शरीर से आगे ताकतवर इंद्रियां हैं, हमारी देखने की इंद्रिय है, आँख है, मुंह है, खाने का है, स्पर्श करने की इंद्रिय है। ये 5 इंद्रियां 10 इंद्रियां, इनको आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और कौन क्या काम करती। ये इंद्रियों के आगे मन है, मन और मन से आगे बुद्धि है। इंद्रियाणि परा न्याहुर इंद्रिय परम बना मनसस्तु परा बुद्धिया, बुद्धिर आत्मा मत्परा महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्ना परम किंचित स काष्ठा सा परा गति। ये जो कठोपनिषद का ये मंत्र है, ये पूरे जीवन का ध्येय दे देता है कि आपको इसका ज्ञान हो तो आप अच्छा प्रबंधन कर लेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, फायदा हो जाएगा आप अभय हो जाएंगे, आपको डर नहीं रहेगा। और अभय होना जीवन का बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण है, यह श्रेष्ठता का लक्षण है। और नहीं तो मनुष्य पशु की तरह है, नहीं जानता, बस खाने के लिए पड़ा है, पीने के लिए पड़ा है, सोने के लिए बैठा हुआ है, तो उसमें कोई मनुष्यता फिर नहीं है। ये जो भारतीय संस्कृति है उसे एक दिन बहुत ही अच्छा बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री ने, कहा भाई माई आइडिया ऑफ इंडिया क्या, वसुधैव कुटुंबकम, माई आइडिया ऑफ इंडिया, दुनिया को श्रेष्ठ बनाओ, कृणवंतम विश्वमार्यम। तो इस तरह का जो एक कॉन्सेप्ट है पूरा बड़ा सुंदर, 10-15 लोग ये सारे स्लोगन लिख लीजिए और इनको जीने का प्रयास कीजिए। तो इसको जीने के प्रयास में चलेंगे तो ह्यूमन लाइफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से राज्य का प्रबंधन, दुख से ऊपर निभरने का प्रबंधन और नॉलेज बेस्ड ज्ञान, और यह ज्ञान क्या है, इसको कैसे प्रबंध करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में है। भगवान ने कहा देखो धीरज आ जाए तुम्हारी और बुद्धि स्थिर हो जाए, तुम्हें ठीक से समझ में आ जाए। ये ठीक से समझ में कैसे आ जाएगा, तो अर्जुन कैसा प्रश्न करते हैं, और वो मैंने कहा है कि इसको लिखना चाहिए। स्थित धी कि उच्चते, स्थित धी जो मनुष्य, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। ये जिसकी बुद्धि स्थिर है, मतलब जिसमें धैर्य आएगा, उसको पूरी तरह से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया कि ये सही है, ऐसा ही करना चाहिए। वो उसके क्या लक्षण होते हैं, इतना बढ़िया डिस्क्राइब किया है गीता में। प्रजहात यदा कामान, ये पूरा आप पढ़ डालिए, आपको एक से एक बढ़िया चीज मिलेगी, बहुत ही सुंदर मिलेगा। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृहा। दुख है तो मन उद्विग्न नहीं हुआ, बहुत सुख है तो बहुत स्पृहा नहीं हुई, और बीत राग भय क्रोध स्थिर। ये जो राग है, भय है, क्रोध है, इनसे आदमी विचलित नहीं हो तो उसको क्या कहते, स्थित बुद्धि मुनि रुच्यते। यह सर्वत्रान विस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम, उसको शुभ भी मिलेगा अशुभ भी मिलेगा। ना अभिनंदत न द्वेष्टि, न उनके लिए अभिनंदन करता है न द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये इतना सुंदर ज्ञान का मैनेजमेंट है, नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट है, पहले लाइफ मैनेजमेंट। ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे क्रोध से और इससे काम से और विषयों के ध्यान से, उनके लगे रहने से, जो है बहुत ही सुंदर लिखा है वासुदेव, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृत बिर्भमः स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितना गजब लिख दिया है इसमें। क्रोध से सम्मोह होगा, सम्मोह से स्मरण चला जाएगा, स्मृति चढ़ जाएगा तो बुद्धि कहाँ रह गई, और बुद्धि नहीं है तो ये नाश जैसी स्थिति। मनुष्य का बुद्धि नाश होने से वो अपने से गिर जाता है, गड़बड़ हो जाता है।
इसलिए नॉलेज बेस्ड पूरी दुनिया स्वीकार करती है, नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल सोसाइटी। और इसका मंत्र कहाँ से मिलता है? बहुत सुंदर तरीके से, बहुत संक्षेप में और समझा दिया गया कि दुख भी नहीं होना चाहिए, अंतःकरण में प्रसन्नता होना चाहिए, और अंतःकरण की में प्रसन्नता से दुख का अभाव हो जाता है, प्रसन्न चित्त होता है योगी, और तब उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। बुद्धि ठीक हो जाती है तो सफलता मिलती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि परिवर्तिष्ठते। और उसके पहले यदि राग देश हुआ तो क्या हुआ? राग देश वाला मनुष्य ठीक नहीं कर पाता। जो राग और द्वेष से रहित है वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवत्सैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। और बिना बुद्धि के शांति नहीं मिलेगी, और बिना शांति के सुख नहीं मिलेगा। बिना शांति के सुख नहीं है। आप अशांत हैं तो आपके पास जितना पैसा हो, जितनी संपत्ति हो, आप सुखी कहाँ हैं? इसलिए मैं 3 बातों पर निरंतर ध्यान देता हूँ, और वो हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। इफ हैप्पीनेस हैज गॉन, व्हाट इज यूज ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ? आप बीमार हो जाएंगे यदि हैप्पीनेस चला गया है। यदि प्रसन्नता नहीं है, टेंशन है, तो तमाम सारी बीमारियां आती हैं। नया विज्ञान इसको रोज रोज नए नए रिसर्च स्थापित कर रहा है और कह रहा है कि हाँ, आपको यदि टेंशन है और आप प्रसन्न नहीं है तो आपको ये बीमारी आएगी, ये बीमारी आएगी, इनसे बचने के लिए बहुत सुंदर प्रबंधन गीता में दिया हुआ है। उसका चिंतन करें, सोचें तो बड़ा सुंदर मिलता है। और तब किस तरह से रहना है, काम करना है, लेकिन ब्राह्मी स्थिति में, माने एकदम धीरज के साथ, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये योग में लिखा हुआ है। और ये सारा इसमें गीता में भी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ है। और ऐसे में वो मनुष्य ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति स्थित्वा श्यामंत काले भी। अंत काल में हमेशा ये बनी रहनी चाहिए, ये आगे कहा गया है, आगे के श्लोकों में। लेकिन यदि अंतकाल में भी आ गया तो बहुत आनंद की चीज़ है। इस तरह से ज्ञान पर आधारित समाज के लिए, नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए गीता का ज्ञान पूरे विश्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं तो कहूँगा अपरिहार्य है। आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो इसका मैनेजमेंट गीता में है, बहुत सुंदर है। शांति और सद्भाव से जीवन जीने के लिए तब धीरे धीरे आता है वसुधैव कुटुंबकम। और यदि इस समय पूरी दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है तो है वसुधैव कुटुंबकम की। जो दुनिया को अपना माने, कुटुंब मानेंगे, वो युद्ध की विनाश लीला पर नहीं सबको मार डालेंगे, यह मूर्खतापूर्ण कार्यक्रम नहीं करेंगे। इसलिए ताकत है हम में। हमारे साथ यदि कोई दुश्मनी करता है तो उसको हम फिनिश कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि दुनिया साथ में चले, शांतिपूर्वक रहे, सद्भावना के साथ रहे, और सबका साथ हो, सबका विकास हो। ये भारत का मैसेज है। स शांति मध्य गच्छति, उसको शांति मिलेगी, उसको निर्माण मिलेगा। और स शांति में आप न होती न काम कामी। जो दूसरे देश को हड़पना चाहते हैं, दूसरे का सुख हड़पना चाहते हैं, दूसरे को मार डालना चाहते हैं निरर्थक में, वो ठीक नहीं है। बच्चों के ऊपर कातिलाना हमला, महिलाओं के ऊपर कातिलाना हमला। एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन कहेगा कि नहीं, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, दूसरी तरफ उसको तो बाहर निकलने नहीं देगा, उसको पढ़ने नहीं देगा, उसको केवल भोग की वस्तु बनाएगा। ये कहाँ से, कैसा ठीक है समाज? ऐसा समाज तो ठीक नहीं होगा। उसको बुरी तरह से काले कपड़े में ढक दो, नहीं, बस और कुछ नहीं,
कोई काम ही नहीं करना है। ऐसा नहीं चलता। ये सोच ही ठीक नहीं है, ये सोच दकियानुसी है। जो अच्छी संस्कृति होगी उसमें मातृत्व का सम्मान होता है। राम राज्य में माता कौशल्या कहती हैं राम से, अपने बेटे से, कि बेटा यदि केवल पिताजी ने कहा है कि वन चले जाओ तो मत जाओ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं बड़ी हूँ। जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहु जान बड़ी माता। लेकिन यदि माता पिता दोनों ने कहा है, परिवार रखने के लिए कितनी बड़ी चीज है। सौतेली माँ है कैकेयी, और उसने कहा कि राम बन जाएंगे, और पिताजी कुछ नहीं बोल पा रहे। तो उनकी सगी माँ, अपनी माँ कौशल्या क्या कहती है? यदि कैकेयी ने भी कहा है जो पितुमातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, सैकड़ों अयोध्या से श्रेष्ठ है जंगल। तब वन में तुम जाओ, तो तब राम राज्य बनता है। ये राम राज्य की नींव है, राम राज्य का मैनेजमेंट है। और सारी दुनिया ये मानती है कि राम राज्य से अच्छा धरती पर कोई राज्य नहीं हुआ। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। मनुष्य को यदि भय नहीं हो, शोक नहीं हो, रोग नहीं हो, तो कितनी बड़ी चीज है। और वो सुख से रहे, चलहि सदा, हमेशा सुख से रहे, पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। देयर इज नो फियर, एवरीबडी इज हैप्पी। और जिसको जो दायित्व है उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। और अब तो सब छोड़ दिए। ऐसे दुनिया में कुचक्र चले गए, ऐसे बनाए गए धीरे धीरे कि नहीं, वर्णाश्रम धर्म ही लोप हो जाए, ज्ञान खत्म हो जाए, सुरक्षा खत्म हो जाए, उत्पादन खत्म हो जाए और सेवा खत्म हो जाए, फिर रहेगा क्या? ये वर्णाश्रम धर्म के हैं 4 वर्ण। पहला है ज्ञान खंड, दूसरा है सुरक्षा खंड, तीसरा है उत्पादन खंड, और चौथा है सेवा खंड। इसलिए उसने नाम दिया। ये ऐसी जातियां नहीं है। अब ये ज्ञान में यदि प्रदूषण आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि सुरक्षा में प्रदूषण हो गया, और इसको गीता में कैसे कहते हैं? चातुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभाग सह। इसमें जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, और गुण कई तरह के हैं, उसमें एक जेनेटिक भी है, और एक इन्वायरमेंटल भी है, और एक एक्वायर्ड भी है, और एक भीतर से हमारे पूर्व जन्म का भी है। और अभी ये स्वीकार करते हैं सब। ये मेमोरी भी है, इन्वायरमेंटल मेमोरी है, जेनेटिक मेमोरी है, माइटोकॉन्ड्रियल मेमोरी है, सोशल मेमोरी है, म्यूटेशनल मेमोरी है। कितना देखते चले जाएंगे, जहां देखेंगे वहीं आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए बहुत विचार करने की आवश्यकता है। मन को बहुत पवित्र रखना पड़ेगा। जीतिए मन ही सुनियस, मन का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ माइंड। कमाल की बात है। नॉलेज मैनेजमेंट, पूरी दुनिया में नॉलेज मैनेजमेंट सबसे अच्छा भारत में रहा है, तब भी और अभी भी है। ये तो बाहर हल्की बुद्धि के लोग सोचते हैं कि भारत में ये नहीं है, ये नहीं है। भारत का जो प्रबंधन है, चाहे वो ज्ञान का प्रबंधन हो, चाहे शिक्षा का प्रबंधन हो, चाहे पर्यावरण का प्रबंधन हो, चाहे स्वास्थ्य का प्रबंधन हो, कोरोना में दिखा दिया है कि भारत का प्रबंधन सही रहा है, अच्छा प्रबंधन रहा है। नहीं तो अमेरिका से 10 गुना यहाँ मरते, और देश हमारा फिर चल निकला आगे। स्कूल खुल गए, क्लासेस चल गई, कोचिंग सेंटर भरे हैं, दुकानें बिल्कुल लहलहा रही हैं।
तो ये सारा, चूंकि गीता हमारे भीतर है, ये घर घर में है, रामायण घर घर में है, कुछ नहीं तो रामचरितमानस तो सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये भीतर से आ जाता है। लोग अपने आप चिंतन करते हैं। तो रामचरितमानस हो या श्रीमद् भगवद गीता हो, यहां तक कि हनुमान चालीसा से ले लेते हैं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रवचन सुन रहा था, बहुत ही सुंदर, और स्वामी चिन्मयानंद बोल रहे थे। उनसे MBA तब शुरू ही हुआ था और बहुत ज़्यादा क्रेज था, नई नई कक्षाएं शुरू हुई थी, और MBA में मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो स्वामी जी से MBA का कोई लड़का मिला, IIM का, और कहा स्वामी जी बड़ा गड़बड़ हो गया, वो मेरी पत्नी जो है रेलवे स्टेशन में छूट गई और मैं आगे चला गया, तो मैं बहुत दूर चला गया, मैं बहुत परेशान हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ, ये आप परेशान हुए, लेकिन एक काम किया आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा। तो कहते स्वामी जी मेरी पत्नी छूट गई और दूसरी जगह एक रेलवे स्टेशन में, और मैं दूर चला गया, इससे रामचरितमानस का क्या संबंध है? ने कहा हाँ संबंध है। सीय चढ़ाई चढ़े रघुराई, राम सखा तब नाव मगाई। सीय चढ़ाए, पहले आप मैडम को चढ़ा देते ट्रेन में और फिर आप चढ़ते तो नहीं छूटते। कहा कितना छोटा सा मिनट, कितना महान संत, इनके नाम से विश्वविद्यालय है, और जिन्हें पूरी दुनिया को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता और वेद और पुराण और उपनिषद पढ़ाया, सिखाया, आध्यात्मिक की शिक्षा दी, शांतिपूर्वक जीने की शिक्षा, नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए शिक्षा। और स्वामी चिन्मयानंद बहुत पढ़े लिखे संत से, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे। आई थिंक ही वाज MA इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी। और वो प्रबंधन सिखाया कि कहाँ किसके साथ कैसे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। हनुमान जी का मैनेजमेंट लंका में जलाने का कमाल का है, कहीं देखिए तो इन प्रबंधन से सीखें तो हमारे संस्कार में प्रबंधन है, उसको ठीक से करना है। तो ये जो पद्धति बीच में बिगड़ी है, जो बाबू बनाने वाली, जिसके लिए हमारे तोड़े गए, पाठ्यक्रम का सत्यानाश किया गया, इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश किया गया, गुरुकुल पद्धति को समाप्त कर दिया गया, संस्कृत को एकदम समाप्त कर दिया गया, डेड लैंग्वेज कह दिया गया, उसको बना दिया गया। संस्कृत विल नेवर डेड, कभी नहीं मरेगी संस्कृत, जाने रखिए। क्यों? सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत, एंड संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सारा ज्ञान विज्ञान उसमें है। जो पढ़ना चाहेंगे, आप सोचिए, विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग जिसमें गॉड पार्टिकल खोजा गया, उसमें भगवान शिव की तांडव नृत्य की मूर्ति क्यों रखा गया? और कैसे वैज्ञानिकों ने लिखा, बहुत तमाम सारे, एक से एक वैज्ञानिकों, किसका किसका नाम लेंगे इसमें छोटे समय में, का एक कॉस्मिक डांस ऑफ नेचर। शिवा क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा, शिव तत्व क्या है? दिस इज कॉस्मिक डांस ऑफ नेचर। एक बार मैं परेशान था, कैसे भगवान शिव का शिवलिंग पीछे, मैं सामने हवन कर रहा हूँ, पीठ में पीछे पड़ जाता है, बहुत मन में बहुत परेशानी आई। तो देखा सामने वो चंद्रमा मेरे सामने दिख रहा है, तो ध्यान आ गया, अरे भगवान शंकर के तो ललाट में चंद्रमा है ना, और भगवान का नाम व्योमकेश है, भगवान शिव व्योमकेश, आकाश उनके बाल हैं। तो व्योमकेश जैसे आया और उनके आकाश बाल में है, तो कहा चंद्रमा तो वही है, तो भगवान सामने सारी सृष्टि है ना। शिव का मतलब जो सृष्टि आपका कल्याण कर रही है, उसका मूल तत्व। तो अपन सृष्टि की पूजा करते हैं, ये शिव की पूजा है, और उसको हम फोटो बना लेते हैं, छोटी सी उसकी मूर्ति बना लेते हैं, ताकि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, और उसको तरह तरह से करते हैं। शालिग्राम को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि शालिग्राम का जो स्टोन है वो फासिल है, फासिल। मैंने फासिल में 25-30 साल रिसर्च किया, देखा, आश्चर्य लगा मुझे। चाहे नृसिंह भगवान की मूर्ति हो, चाहे शालिग्राम की हो,
वो इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल है और उनकी लोग पूजा करते हैं। कहाँ शालिग्राम की गोटैया जहाँ रख देंगे वहीं हम करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दूसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर लाइफ मैनेजमेंट का, नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज श्रीमद् भगवत गीता का है। तो इसे पढ़ें, अध्ययन करें, चिंतन करें, आपको और अर्थ प्रकट होंगे, तरह तरह के अर्थ प्रकट होंगे जीवन से संबंधित, इसको प्रबंधन करने के लिए। और फिर अगले अध्याय में और चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।